हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो 2025 स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में आए थे फ्रॉम द टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था, पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या था। सो अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स फॉर अ लोकल हॉस्पिटल। ठीक है, द रन इज planned as a series of rounds around a track। तो बेसिकली एक ट्रैक है, उसके अराउंड चक्कर लगाना है। ठीक है, विथ ईच राउंड बीइंग 300 मीटर्स। तो ये जो राउंड है ना, ये राउंड के अराउंड चक्कर लगाना है और ये राउंड कितना है, 300 मीटर्स का दिया हुआ है अपने को। फाइन। टू मेक द इवेंट इवन मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग, द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड to increase the distance of each subsequent round by 50 meters। तो जब पहला राउंड लगाएंगे वो 50 मीटर का 300 मीटर का होगा। ठीक है, दूसरे राउंड को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। पहला राउंड मान लो ये ऐसा है 300 मीटर का, तो दूसरा और बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाएंगे, 50 मीटर्स से। तो पहला राउंड अगर 300 मीटर्स का है तो दूसरा राउंड हो जाएगा 350 मीटर्स का। तीसरे राउंड का जो सरकमफेरेंस है वो और बढ़ा देंगे, 50 मीटर से और बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 350 प्लस 50 400 मीटर्स हो जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं। तो जो फर्स्ट राउंड है R1, इसकी लेंथ कितना होगी, 300 मीटर्स। सेकेंड राउंड R2 की लेंथ क्या होगी, 50 मीटर्स बढ़ जाएगी, 350 मीटर्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट राउंड की जो लेंथ है वो फिर से पिछले के मुकाबले 50 बढ़ेगी, तो वो हो जाएगी 400 और इस तरीके से सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है ना। टू मेक द इवेंट इवन मोर चैलेंजिंग एंड एंगेजिंग, द ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ईच सब्सिक्वेंट राउंड बाय 50 मीटर्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड राउंड विल बी 350 मीटर्स, द थर्ड विल बी 400 मीटर्स एंड सो ऑन। द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स प्लान्ड इज 10। तो टोटल कितने राउंड्स प्लान्ड हैं, 10 राउंड्स आर प्लान्ड इन ऑल। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक चीज समझो यहां पर, ये जो डिस्टेंस है हर राउंड का, पहले राउंड का 300, दूसरे का 350, तीसरे का 400 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये है सिंपली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ यू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स हियर, ये कितना होगा, 50 होगा। 50 ऐड होता जा रहा है, राइट। सिंस 50 ऐड होता जा रहा है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है हमें 300 और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 350 माइनस 300 यानी कि 50 है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, वो दिए हुए हैं हमें 10 टर्म्स होंगे। राउंड 1 से राउंड 10 तक देयर विल बी टोटल 10 टर्म्स। ठीक है, चलो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें पता है कोई भी nth टर्म जो है एपी का, n इज एनी जनरल टर्म n, वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ये होता है nth टर्म। तो चलो पहले हम निकालते हैं फोर्थ टर्म क्या होगा इस एपी का। फोर्थ टर्म होगा फर्स्ट टर्म जो की है 300 प्लस 4 माइनस 1 जो की है 3 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज 50। तो 3 इंटू 50 इज 150, 150 प्लस 300 हो जाएगा 450। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोर्थ टर्म एपी का क्या हो गया, 450 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, अब देखो या तो तुम फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज करो मतलब यही वाला, पर ना इतना भी क्यों करना है, हमें पता है फिफ्थ नेक्स्ट टर्म कैसे मिलता है, प्रीवियस टर्म जो था 450 उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दो, 450 प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 500। वेरी सिंपल। वहीं सिक्स्थ टर्म क्या होगा, सिक्स्थ टर्म होगा प्रीवियस टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस, इजंट इट। तो प्रीवियस टर्म कितना है, प्रीवियस टर्म है 500 और कॉमन डिफरेंस कितना है, यहां पर 50 है। तो 500 प्लस 50 यानी कि क्या हो जाएगा, 550 हो जाएगा। तो ये आ गए हमारे पास फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ टर्म्स। The fourth, fifth and the sixth terms are 450, 500 and 550. ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द 8th राउंड, यानी
ये जो अपना सीरीज है ना, इसमें R8 का डिस्टेंस निकालना है या फिर 8th टर्म निकालना है इस एपी का। ये एपी जो बन रही है ये डिस्टेंस ऑफ ईच राउंड है, तो 8th टर्म विल बी डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड, तो डिस्टेंस ऑफ 8th राउंड विल बी 8th टर्म हियर, और 8th टर्म कैसे आएगा, A8 हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म कितना था, 300 था, प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू कॉमन डिफरेंस डी इज 50, तो ये हो जाएगा 300 प्लस 350 यानी कि 650 हो जाएगा। तो 8th टर्म हो गया 650 अपना यहां पर, फाइन। और अब चलते हैं लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पे। क्या दिया हुआ है यहां पर, फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स, और इफ अ रनर कंप्लीट्स ओनली द फर्स्ट 6 राउंड्स व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बाय द रनर, डिस्टेंस रन बाय द रनर। तो यहां पर इफेक्टिवली अगर ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के, तो टोटल डिस्टेंस जो 10 राउंड्स तक भागेंगे या 6 राउंड्स तक भागेंगे वो निकालने के लिए हमें सिंपली इन सब का सम करना है। और हमें पता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है, वो होता है n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ये होता है। ठीक है, तो चलो यहां पर फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, ए पार्ट, वहां पे दिया हुआ टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 10 राउंड्स, तो पूरे 10 राउंड्स तक अगर वो भागेगा तो वो पहले राउंड में 300 मीटर चलेगा, फिर दूसरे राउंड में 350 मीटर्स चलेगा, फिर तीसरे राउंड में 400 मीटर्स चलेगा, इस तरीके से 10 राउंड्स वो भाग लेगा। तो हमें इफेक्टिवली सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है यहां पर, तो सम ऑफ 10 टर्म्स यहां पर फॉर्मूला यूज करते हैं और n की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म जो कि था 300 मीटर्स प्लस 10 माइनस 1 जो कि है 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 50 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 10/2 इज 5 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 300 इज 600 प्लस 9 इंटू 50 इज 450, तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 600 प्लस 450 इज 1050 and 5 into 0 is 0, 5 into 5 is 25, 5 यहां लिखा 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 into 0 is 0 plus 2 is 2, 5 into 5 is 5, 5250। अब यूनिट्स क्या होगी इसकी, सिंस ये डिस्टेंस जो इनिशियली था वो सब मीटर्स में दिए हुए थे, तो ये जो टोटल आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर्स में ही आएगा, जो टोटल आएगा वो मीटर्स में आएगा। तो अगर कोई बंदा पूरे 10 राउंड भाग रहा है तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा उसका, 5250 मीटर्स होगा। ओके, चलो इसमें बी पार्ट देखें, अगर बी पार्ट में हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस अ पर्सन हु कवर्स 6 राउंड्स। अगर कोई बंदा 6 राउंड निकाल रहा है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो पहले राउंड का 300 करेगा, दूसरे का 350, तीसरे का 400 करेगा एंड सो ऑन। ये अब कहां तक ऐड होगा, 300, 350, 400, ये ऐड होगा अब सिर्फ 6 टर्म्स तक, क्योंकि 6 राउंड्स भागने हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स निकालेंगे, वो हो जाएगा 6/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म 300 प्लस 6 माइनस 1 यानी कि 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस जो कि था 50। तो ये हो जाएगा अपने पास 6/2 इज 3 टाइम्स ऑफ 2 into 300 is 600 plus 5 into 50 is 250, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 600 प्लस 250 is 850, तो 850 into 3 24 2550, और यूनिट्स ऑब्वियसली मीटर्स में आएंगी। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ दिस एपी, एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या आ रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स आ रहा है अपने पास 2550 मीटर्स। तो ये हो जाता है अपना पहला केस स्टडी का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या दिया हुआ है यहां इस क्वेश्चन में, केबल कार्स एट अ हिल स्टेशन आर वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस। ठीक है, ऑन अ हिल स्टेशन द लेंथ ऑफ केबल कार राइड फ्रॉम बेस पॉइंट टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द हिल इज 5000 मीटर्स। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, एक बेस पॉइंट है अपना, बेस पॉइंट से एक टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, तो बेस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक का ये जो केबल कार है, आई होप यू नो दिस केबल कार, इस पे आप बैठ जाते हो, ये रस्सी से लटका रहता है, द
rope moves along with the rope, your कार ऑल्सो मूव्स, इसको केबल कार बोलते हैं। तो रोप के साथ ही केबल कार चलती है। तो केबल कार जो है वो यहां बेस पॉइंट से शुरू होकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक जा रही है, और जो टोटल लेंथ है केबल की वो दी हुई है आपको 5000 मीटर्स। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, इसमें द लेंथ ऑफ द केबल कार इज 5000। Poles are installed at equal intervals on the way to provide support to the cables on which car moves। तो इसमें क्या है, इक्वल इंटरवल्स पे पोल्स लगे हुए सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। बहुत लंबी है ना, 5000 मीटर्स इज 5 किलोमीटर्स। इतनी लंबी अगर आपने एक वायर लगाया हुआ है तो उसको ऑब्वियसली सपोर्ट देना पड़ेगा बीच में। तो ये जो सपोर्ट है बीच बीच में, ये सपोर्ट पोल्स के थ्रू दिया हुआ है। चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोल फ्रॉम द बेस इज 200 मीटर्स and subsequent poles are installed at equal intervals of 150 meters। ओके, तो ये जो पहला पोल का डिस्टेंस है ना बेस से, ये 200 मीटर है। उसके बाद किन्हीं भी दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, 150। तो ये इन दोनों में डिस्टेंस 150 होगा, इन दोनों में 150, इसमें और इसमें 150 होगा, इसमें और इसमें दोनों में 150 होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके ये पोल्स लगते जाएंगे। चलो ठीक है, फर्दर द डिस्टेंस ऑफ लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप इज 300 मीटर्स। ओके, तो यहां पर लास्ट पोल लेट्स से ये होगा, दिस इज द लास्ट पोल। तो लास्ट पोल का जो डिस्टेंस है ना टॉप से, टॉप पॉइंट से, ये है 300 मीटर्स। चलो, तो 200, 150, 150, 150 और 300, ऐसा करते करते ये जो टोटल लेंथ आएगी वो आएगी आपकी 5000 meters। Fine। चलो, based on the above information answer the following questions using arithmetic progression। तो इसमें arithmetic progression बनानी है। अब इसमें arithmetic progression कैसे बनेगी, it's pretty simple। कैसे बनेगी देखो, let us look at pole 1, pole 2, pole 3, pole 4 and so on। और क्या देखें इनका, let's look at their distance from base। इन सब का डिस्टेंस बेस पॉइंट से देखते हैं। पोल 1 का डिस्टेंस बेस पॉइंट से कितना है, 200 मीटर्स है। पोल 2 का बेस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो ये 200 मीटर जो पोल 1 तक का डिस्टेंस था, फिर पोल 1 से ये 150 मीटर और दूर है, तो 200 में 150 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 350 मीटर्स। तो पोल 2 का जो बेस पॉइंट से डिस्टेंस है वो है 350 मीटर्स। फिर पोल 3 का डिस्टेंस कितना है बेस पॉइंट से, पोल 2 के बाद ये और 150 मीटर्स दूर है, तो 350 प्लस 150 ये हो जाएगा 500 मीटर्स फ्रॉम बेस पॉइंट। पोल 4 का डिस्टेंस बेस पॉइंट से क्या होगा, 500 प्लस 150 650 होगा, और इस तरीके से ये सिलसिला अपना चलता जाएगा टिल योर लास्ट पोल। अब लास्ट पोल है कौन सा ये नहीं पता, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, लास्ट पोल ये जो है इसका बेस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, वेरी सिंपल, ये पूरा 5000 था, उसमें से ये 300 हटा दो, तो कितना बचा 4700। तो लास्ट पोल का जो बेस पॉइंट से डिफरेंस है और डिस्टेंस है वो कितना है, 4700 मीटर्स का है। तो ये हमारी एक एपी बन गई है ना, ये हमारी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। व्हाट इज द एपी, द डिस्टेंस ऑफ पोल्स फ्रॉम द बेस पॉइंट इज एन एपी। इस एपी का फर्स्ट टर्म है 200 मीटर्स एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, 350 माइनस 200 यानी कि 150, 500 माइनस 350, 650 माइनस 500, ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस 150 का है। ठीक है, तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। अब क्वेश्चंस देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 10th पोल फ्रॉम द बेस। तो भाई 10th पोल का डिस्टेंस, तो एपी तो जो है वो डिस्टेंस की ही है, तो 10th पोल का जो डिस्टेंस होगा वो इस एपी का 10th टर्म होगा। तो 10th टर्म क्या होगा, nth टर्म कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म जो कि है 200 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 150, वेरी सिंपल। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 9 इंटू 150, ये कितना होता है 1350 हो जाएगा, है ना,
सो 1350 प्लस 200 दिस कम्स आउट टू बी 1550 और यूनिट्स क्या होगी मीटर्स में, क्योंकि ये सारा डिस्टेंस मीटर्स में दिया हुआ था अपने को। ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 15th एंड द 25th पोल। अब इसको करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 25th पोल तक का डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से माइनस कर दो 15th पोल तक का डिफरेंस, तो डिस्टेंस बिटवीन 25th एंड 15th पोल आ जाएगा। 25th पोल यहां कहीं होगा, 15th पोल यहां कहीं होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस निकाल लो 25th पोल का और 15th पोल का डिस्टेंस निकाल लो। इसमें से ये माइनस कर दोगे तो 25th और 15th पोल का डिस्टेंस आ जाएगा, इनके बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो A25 और A15 निकाल लो। अब इसमें एक और तरीका है क्या, कि हमें पता है 15th पोल से 25th पोल जाने के लिए, बेसिकली यहां से यहां जाने के लिए 150 मीटर्स हमें जाना पड़ेगा। 15th से 16th पोल जाने के लिए 150 मीटर्स चलना है, 16 से 17 जाने के लिए 150 चलना है। तो ये 150 150 150 मीटर्स चलना है। कितनी बार चलना होगा, 25 माइनस 15 10 टाइम्स चलना होगा। तो 10 टाइम्स 150 मीटर्स चलना है, तो टोटल कितना चलना है 150 इंटू 10 1500 मीटर्स चलना है। वो एक डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका हो गया, लेकिन अपन A25 और A15 निकाल ही लेते हैं। ठीक है, चलो तो A25 क्या होगा, 25th टर्म क्या होगा, यहां पर 25th टर्म होगा फर्स्ट टर्म 200 प्लस n-1 यानी 24 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 150। तो ये आ जाएगा 200 प्लस 2400 प्लस 1200 3600 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 24 इंटू 15 243 राइट, तो ये हो जाएगा 3800। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 3800 है। वहीं 15th पोल का डिस्टेंस निकालते हैं बेस पॉइंट से। ये जो डिस्टेंस आया है ये बेस पॉइंट से आया है, ध्यान रखना। तो 15th पोल का बेस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी 14 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस यानी कि 150। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 15 इंटू 14, ये हो जाएगा कितना 140 प्लस 70 210 2100। तो 200 प्लस 2100 इज 2300 हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस बिटवीन 25th एंड द 15th पोल, इट इज गोइंग टू बी 3800 माइनस 2300। 38 माइनस 23 इज 1500 मीटर्स। कितना आ गया ये आंसर, 1500 मीटर्स आ गया अपना। ठीक है, तो 25th पोल और 15th पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1500 मीटर्स। वो आप डायरेक्टली शॉर्टकट से भी निकाल ही सकते थे। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 10 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस होगा, 10 इंटू डी, तो 10 इंटू 150 1500 वैसे भी आ सकता था। चलो अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय केबल टू रीच 15th पोल फ्रॉम द टॉप if it is moving at a speed of 15 meters per second and coming from the top। चलो टॉप से हमें निकालना है कि टॉप से अगर शुरू करे कोई कार तो उसको टॉप से जो भी 15th पोल होगा उस पोल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखो टॉप से जो 15th पोल होगा, अब मैं इस एपी को हटाओ, इस एपी को छोड़ो, लेट्स कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड। टोटल डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड, तो वो हो जाएगा, देखो फर्स्ट पोल तक पहुंचने के लिए 300 मीटर चलना है। ठीक है, फिर सेकेंड पोल तक पहुंचने के लिए कितना चलना है 150 और चलना है, एंड थर्ड तक पहुंचने के लिए, और एक काम करो इसको ऐसे भी नहीं करो वरना वो फिर नॉर्मल अपना एपी नहीं रहेगा, दैट विल नॉट बी सिंपली एपी। आप एक काम करो यहां पे, लेट्स कैलकुलेट, ए पार्ट है ना, लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ 15th पोल फ्रॉम टॉप। टॉप से 15th पोल का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालते हैं। अब देखो फर्स्ट पोल का डिस्टेंस है टॉप से 300, सेकंड का होगा 300 प्लस 150। पहले का डिस्टेंस है 300, सेकंड का डिफरेंस होगा 300 प्लस 150 450 राइट। फिर थर्ड का डिस्टेंस क्या होगा, 450 में 150 और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा कितना 600।
फिर नेक्स्ट का डिस्टेंस क्या होगा, 60 में 150 और ऐड कर दो 750 एंड सो ऑन। तो टॉप से अगर मैं डिस्टेंस देखूं हर पोल का तो वो भी एक एपी आ रहा है। तो अब अगर मुझे टॉप से पोल 15 का डिस्टेंस चाहिए, 15th पोल का डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा, इस एपी का 15th टर्म हो जाएगा। तो इस एपी का 15th टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी 14 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है 150। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2300, है ना, नहीं 2100, 2100 प्लस 300 इज 2400 मीटर्स। कितना आ जाएगा, ये 2400 मीटर्स आ जाएगा। तो टॉप से 15th पोल तक जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 2400 मीटर्स करना है ट्रैवल। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम यहां लग जाएगा, टाइम होता है डिस्टेंस टू बी ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितना दी हुई है, 5 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है। तो ये मीटर्स में है, ये मीटर्स पर सेकेंड में है। 2400 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 480 और यूनिट्स क्या होगी, सेकेंड्स में। 480 सेकेंड्स लगेंगे। तो इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 480 सेकेंड्स। इट विल टेक 480 सेकेंड्स to reach the 15th pole from the top if someone is starting from the top। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ दी और ए पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन। अब बी पार्ट पर आते हैं थर्ड क्वेश्चन के। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स इंस्टॉल्ड अलोंग द एंटायर जर्नी। ये इनफैक्ट ज्यादा इजी था, फर्स्ट वाले में तो भी फिर भी मेहनत करनी थी। बी पार्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब ये एपी में ये अलग अलग पोल्स हैं। तो एक एपी है 200, 350, 500, 650 से लेके 5700 की। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। इसका फॉर्मूला डायरेक्टली पता है अपने को, तो चलो ये यूज कर लेते हैं। लास्ट टर्म हमें पता है कितना है 4700 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 200 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस कितना है 150 का प्लस 1। तो ये हो जाएगा 4500 अपॉन 150 प्लस 1। अब देखो 10 का फैक्टर कैंसिल आउट, 45 जाएगा 15 से 3 टाइम्स, 3 इंटू 0 इज 30 प्लस 1। कितने आ गए 31। तो कितने टर्म्स हैं यार, 31 टर्म्स हैं। हर टर्म एक पोल को रेफर कर रहा है, तो कितने पोल्स हो जाएंगे, 31 पोल्स हो जाएंगे यहां पर। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस बी पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज 31। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था 1550 मीटर्स, सेकंड पार्ट का आंसर आया था 1500 मीटर्स और थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर था 480 और सेकंड पार्ट का आंसर था 31। ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक ही करना था और था यहां पर। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट सेट पर जो 2025 में एपी के 3 सेट्स आए थे, 2 अपन ने डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं ये लास्ट थर्ड वाला सेट और केस स्टडी वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है अपने पास, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये कैसे बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड एज शोन बिलो। तो ये जो 10 सेंटीमीटर का जो साइड है, एक सेकेंड, ये टोटल इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो बड़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड है 10 सेंटीमीटर की। अब इसमें फर्स्ट रो जो है उसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऐसे दिए हुए हैं अपने को। तो 1 सेंटीमीटर के इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए हैं बड़े इक्विलेटरल ट्राइंगल में। So in an equilateral triangle of side 10 centimeter, equilateral triangles of side 1 centimeter are formed as shown in this figure, such that there is one triangle in the first row. First row में ये R1 है, R1 में एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है R1 में। ये हो गई रो 2। रो 2 में कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3, तो यहां हो गए 3 ट्राइंगल्स। फिर ये हो जाती है R3, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 ट्राइंगल्स हैं थर्ड रो में। फोर्थ रो में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ रो में 7 ट्राइंगल्स हैं एंड सो ऑन। तो अब अगर तुम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो देखोगे 1 3 5 7, तो ये क्या हो रहा है, ये एक एपी निकल के आ रही है, 2 बढ़ते जा रहे हैं ना, 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, तो 2 से बढ़ता जा रहा है। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन ईच रो
फॉर्म्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलो तो पहले हम एक काम कर लेते हैं। रो 1 में कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 थे। रो 2 में कितने ट्राइंगल्स हैं? 3, 2 बढ़ेगा। रो 3 में कितने ट्राइंगल्स हैं? 2 से बढ़ेगा 5, और इस तरीके से चलता जाएगा। कितनी रोज होंगी यहां पर टोटल? सोचो कितनी रोज होंगी। ये बड़ा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल था इसकी साइड थी 10 सेंटीमीटर और हर छोटे की साइड है 1, तो ऐसे 1 सेंटीमीटर के टोटल कितने ट्राइंगल्स बन जाएंगे 10 सेंटीमीटर की साइड में? 10 टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ 1 ट्राइंगल, तो 10 बाय 1 इज 10। तो कितनी रोज बनेंगी यहां पर? टोटल 10 रोज बनेंगी। 10th रो तक की बात करेंगे हम, तो 10th रो तक की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस यहां पर। नाउ बिफोर वी लुक एट क्वेश्चंस, यहां पर देखो ये जो बन रही है सीरीज, ये एक एपी बन रही है। दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 - 1 2 या 5 - 3 2, कैसा भी ले लो। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें पता है एपी का। चलो अब एक एक करके तीनों क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन द बॉटम मोस्ट रो? बॉटम मोस्ट रो मतलब रो 10 में कितने ट्राइंगल्स होंगे? तो रो 10 के ट्राइंगल्स निकालने हैं तो मुझे बेसिकली इस सीरीज का 10th टर्म निकालना है। इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे? सो 10th टर्म कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म 1 प्लस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19 ट्राइंगल्स। तो लास्ट रो में कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे? 19 ट्राइंगल्स हो जाएंगे लास्ट रो में। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी देयर इन द 4th रो फ्रॉम द बॉटम? बॉटम से 4th रो में कितने ट्राइंगल्स होंगे? अब देखो हमें पता है कि अगर मुझे किसी एपी में एंड से कोई टर्म निकालना है तो nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड वो कैसे निकलता है? लास्ट टर्म माइनस n - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ द ओरिजिनल एपी। तो लास्ट टर्म हमें पता है 19 है, माइनस एंड से कौन सा ट्राइंगल में निकालना है? 4th रो में निकालना है। तो 4 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3 इंटू 2 इज 6, यानी कितना आएगा? 13 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। जो 4th रो फ्रॉम द लास्ट होगी उसमें 13 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। एक तरीका यह है इस क्वेश्चन को करने का। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। अब आपको एंड से चाहिए ना, तो आप एंड से एपी देखोगे। एंड से फर्स्ट टर्म होगा 19, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अब देखो ऊपर से नीचे जाने के लिए 2 ऐड कर रहे हो, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए 2 सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इससे जस्ट पहले वाली रो में कितने ट्राइंगल्स रहे होंगे? 17। फिर उससे पहली वाली रो में कितने रहे होंगे? 17 माइनस 2 कर दोगे 15, और उससे पहली वाली रो में कितने रहे होंगे? 15 माइनस 2 कर दोगे 13 एंड सो ऑन। तो एंड से जो 14th रो है उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? 13 ट्राइंगल्स हैं। ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच टिल 8th रो। 8th रो में 1 सेंटीमीटर वाले कितने ट्राइंगल्स हैं? तो 8th रो तक की बेसिकली सम निकालना है। 1 सेंटीमीटर वाला एक ट्राइंगल फर्स्ट रो में है, 3 ट्राइंगल सेकेंड रो में, 5 ट्राइंगल थर्ड रो में एंड सो ऑन। तो मुझे बेसिकली 1 + 3 + 5 सो ऑन करना है टिल 8th रो। तो बेसिकली आई हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ 8 टर्म्स ऑफ दिस एपी। ये एपी है, इसके फर्स्ट 8 टर्म्स का सम चाहिए। अगर तुम्हें याद है तो ये एपी क्या है? ये एपी इज ऑड नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा? 8 स्क्वायर। फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, तो वो आना चाहिए 64, लेकिन अपन वैसे नहीं, अपन तो एपी की तरह करेंगे। तो ये हो जाएगा सम ऑफ 8 टर्म्स इज n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 8 - 1 7 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 का है। तो ये हो जाएगा 8/2 इज 4 टाइम्स ऑफ 2 + 14। 2 + 14 इज 16,
16 इंटू 4 हो जाएगा कितना? 64 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द फर्स्ट 8 ट्राइंगल्स इज 64। वही आना चाहिए था, आना भी वही चाहिए था ना, फर्स्ट 8 का 8 स्क्वायर 64। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट है वो क्या है? हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर देयर फ्रॉम 5th रो टू 10th रो देन इन द फर्स्ट 4 रोज, शो द वर्किंग। ओके, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस यहां क्रिएट करना पड़ेगा। आई विल मेक सम स्पेस हियर एंड इरेज दिस थिंग। चलो तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, पहले पूछ के रहा है 5th रो से 10th रो तक में जितने ट्राइंगल्स हैं वो कितने ज्यादा हैं फर्स्ट 4 रोज में से। तो रो 1 से लेकर रो 4 तक कुछ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, और फिर रो 5 से लेकर रो 10 तक भी कुछ टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। तो ये टोटल 1 और ये टोटल 2 मान लेते हैं। हमें बताना है टोटल 2 इज हाउ मच मोर देन टोटल 1। ये जो ट्राइंगल्स हैं वो इन ट्राइंगल्स से कितने ज्यादा है। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना पड़ेगा फर्स्ट से 4th रो तक। तो बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स चाहिए इस एपी का। फर्स्ट रो में इतने हैं, सेकंड रो में इतने, थर्ड रो में इतने, फोर्थ रो में इतने होंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी चाहिए। तो चलो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होता है? n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। तो 4/2 इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इज 6, 6 प्लस 2 8, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 16। तो पहले 4 रोज में कितने ट्राइंगल्स होंगे? 16 ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, अब अगर मुझे 5 to 10th रो तक के ट्राइंगल्स चाहिए तो वो मैं कैसे निकालता हूं? अपन पहले निकालते हैं टोटल ट्राइंगल्स इन द 10 रोज। पूरी 10 रो में कितने ट्राइंगल्स हैं उसमें से मैं टॉप 4 रोज के टोटल ट्राइंगल्स हटा दूंगा, तो 5 से 10 तक के ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो पहले तो निकालते हैं कि पूरी 10 रोज में टोटल ट्राइंगल्स है कितने। तो वो आ जाएगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2। ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10/2 इज 5 टाइम्स ऑफ 18 प्लस 2 कितना हो गया? ये 20 हो गया। तो 20 इंटू 2 20 इंटू 5 ये हो गया कितना? 100 हो गया। ठीक है, तो ये टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं? 100 ट्राइंगल्स हैं फर्स्ट से 10 तक में। लेकिन मुझे तो चाहिए क्या था? 5 से 10 तक का सम। तो 5 से 10 तक का सम कैसे आएगा? पहले जो 10 रोज के जो टोटल ट्राइंगल्स हैं उनमें से पहले 4 रोज के ट्राइंगल्स हटा दो आप। तो ये कितना आएगा? 100 माइनस 16 विच इज 84 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आंसर 84 नहीं है, आंसर इज नॉट 84। क्वेश्चन पूछा क्या है? 5th से 10th रो तक में जितने ट्राइंगल्स हैं, मतलब ये इज हाउ मच मोर देन फर्स्ट 4 रोज के ट्राइंगल। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा है कि इसमें जो ट्राइंगल्स हैं वो कितने ज्यादा हैं फर्स्ट 4 रो के ट्राइंगल्स से। तो आपको 5 to 10 तक के जो ट्राइंगल्स हैं उसमें से माइनस करने हैं पहले 4। इसमें से ये है 5 to 10 तक का सम और ये है पहले 4 का सम। इसमें से ये माइनस करना है, तो वो आ जाएगा 84 माइनस 16। ये आ जाएगा कितना? 68। तो इस पार्ट का आंसर अपना आ जाएगा 68 यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया अपना, पूरा हो गया। तीनों पार्ट, तीनों क्वेश्चंस हो गए। थर्ड के 2 पार्ट्स भी हो जाते हैं यहां पर। ठीक है, तो अपना ये वाला क्वेश्चन यहां पर सॉल्व हो गया। तो भाई, इफ यू फाइंड दिस एफर्ट ऑफ आवर्स हेल्पफुल वेयर वी हैव कैटेगराइज्ड क्वेश्चंस क्वेश्चन टाइप वाइज एंड टॉपिक वाइज ऑल्सो, अगर ये आपको हेल्प कर रहा है आपकी प्रिपरेशन में, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।